नमस्कार। चलिए आज ना एक टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं कोई 2600 साल पीछे। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के उस दौर की जब कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। सोचिए, लोहे के नए नए औजार आ गए थे जिनसे खेती का तरीका ही बदल रहा था और इसी के साथ बड़े बड़े ताकतवर शहर भी बस रहे थे। ये वो जमाना था जिसने हमारे उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगर हम उस वक्त को देखें तो तब यहाँ कोई एक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ करता था। गंगा के किनारे जो उपजाऊ मैदान थे ना, वहाँ छोटे छोटे कबीले अब बड़े मुनज्जम राज्यों में बदल रहे थे। मतलब एक बहुत बड़े बदलाव की ये बस शुरुआत थी, जिसकी नींव रखी जा रही थी खेती और व्यापार पर। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में थे 16 महाजनपद। महाजनपद यानी महान राज्य। ये सिर्फ नाम के लिए महान नहीं थे। इनके पास लोहे के हथियार थे, बड़ी बड़ी सेनाएं थी और इनके शहर किलों से घिरे हुए थे। यही वो ताकतें थी जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले इन पुराने राज्यों के नक्शे को थोड़ा समझते हैं। देखते हैं कि ये 16 महाजनपद आखिर थे कौन, और अगर आज के भारत के नक्शे पर देखें तो ये कहाँ पड़ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें इन राज्यों के बारे में पता कहाँ से चला। तो देखिए, इसका जिक्र मिलता है एक पुराने बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। इसी ग्रंथ में इन 16 के 16 महाजनपदों की पूरी लिस्ट दी गई है। ये एक तरह से उस जमाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यहाँ ना अतीत और आज का एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन दिखता है। जैसे कि प्राचीन काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी, जो आज भी वाराणसी ही है। फिर था मगध, जो उस दौर के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। वो आज के बिहार में पटना और गया के आसपास का इलाका है। और महाभारत वाला कुरु राज्य, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली और मेरठ के इलाके में थी। ये बात सोचने में ही कितनी कमाल की लगती है ना, कि जब कोई आज वाराणसी की गलियों में घूमता है तो वो असल में उसी जमीन पर चल रहा होता है जो कभी शक्तिशाली काशी महाजनपद का दिल हुआ करती थी। इतिहास सच में हमारे आसपास ही है। तो क्या ये पूरा दौर बस राजाओं, उनकी लड़ाइयों और बड़े बड़े राज्यों के बारे में ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब बाहर इतनी उथल-पुथल हो रही थी तो समाज के अंदर भी एक जबरदस्त हलचल मची हुई थी। ये सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं थी, बल्कि विचारों और कह सकते हैं आध्यात्म की भी एक क्रांति थी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा था। इस दौर में ना एक तरह की डबल क्रांति हुई। एक तरफ तो नए नए राज्य बन रहे थे और दूसरी तरफ लोग उस समय के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठा रहे थे। इसी खोजबीन से जिंदगी को समझने के कई नए नजरिए पैदा हुए और उनमें से एक बहुत ही प्रमुख था जैन धर्म। जैन धर्म ने उस वक्त के समाज को एक बिल्कुल नया नजरिया दिया, जो अहिंसा और आत्मनियंत्रण पर आधारित था। ये उस दौर की जो बौद्धिक हलचल थी उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा था, जो लोगों को सच और मोक्ष तक पहुंचने का एक नया रास्ता दिखा रहा था। और इस वैचारिक क्रांति के केंद्र में एक बहुत बड़ा नाम था, वर्धमान महावीर। तो चलिए अब जरा उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं को करीब से देखते हैं, जिन्होंने जैन धर्म को वो रूप दिया जैसा हम उसे आज जानते हैं। महावीर का जीवन त्याग और तपस्या की एक असाधारण कहानी है। सोचिए, एक राजकुमार थे वो, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, ऐशो-आराम सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सच की खोज के लिए। फिर पूरे 12 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और आखिर में 72 साल की उम्र में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। जैन परंपरा में महावीर को तीर्थंकर कहा जाता है। अब तीर्थंकर का मतलब क्या है? इसका मतलब है घाट बनाने वाला, मतलब वो जो हमें इस दुनिया के सागर से पार जाने का रास्ता दिखाता है। महावीर इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, जिन्होंने मोक्ष का रास्ता तैयार किया। तो फिर इस पूरे युग से हमें विरासत में क्या मिला? ये विरासत सिर्फ राज्यों की कहानियों में नहीं है, बल्कि उन विचारों में है जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। जैन धर्म की पूरी नैतिक नींव इन 5 महान व्रतों पर टिकी है। पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय, यानी चोरी न करना। चौथा, अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। और पांचवा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। ये व्रत महावीर ने ही जोड़ा था।
और इन व्रतों पर चलने का जो रास्ता है वो त्रिरत्न से होकर जाता है, यानी 3 रत्नों से। ये 3 रत्न हैं सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। यही जैन धर्म में आध्यात्मिक प्रैक्टिस का पूरा आधार है। तो बस आज का हमारा ये सफर यहीं तक था। हमने देखा कि कैसे एक तरफ महाजनपद जैसे बड़े बड़े राज्य बन रहे थे और उसी वक्त महावीर जैसे महान विचारक समाज को एक नई आध्यात्मिक राह दिखा रहे थे। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है ना कि अहिंसा और सत्य जैसे मतलब 2500 साल पुराने विचार आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। सोचने वाली बात है ना।